पिया परदेस मजा लूटत होई है, गड़िया उठा के चूल्हा फूकत होई है, दाल भात खात मजा आवत हुई। तो इस महीने सैलरी शायद आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो शायद इस महीने आपकी सैलरी आपको ना मिले तो आपको प्रॉब्लम शुरू होने लगेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से। जितने भी हमारे जो इंडियन भाई हो, अजनबी भाई सऊदी में काम कर रहे हो, या सऊदी लोग भी जगह पे काम कर रहे हैं कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, उन सब की सैलरी शायद काट ली जाए। आज की जो अपडेट आई है ना, वो एकदम अलग है। ऐसी अपडेट पहले नहीं आई थी, लेकिन ये अपडेट आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी सैलरी क्यों काट ली जाएगी, क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप ये नियम कानून फॉलो नहीं करते तो इस महीने की सैलरी आपकी काट ली जाएगी पक्की। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, जानकारी समझिए, ताकि आगे और भी दोस्तों को बताइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई ये गलती कर रहे हैं सऊदी के अंदर में। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो और आपको समझाने के लिए न्यूज़ भी बतानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो को शेयर कर देना, फॉलो करना हमारा पेज। तो आइए मैं न्यूज़ बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रम कानून मतलब लेबर लॉ कानून के तहत कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ शुद्धिकरण किया गया है। सऊदीकरण के साथ साथ कुछ जुर्माना भी ऐड किया गया है, दंड भी दिया गया है। बिना वर्क परमिट के किसी विदेशी को रोजगार देने पर 10,000 रियाल का जुर्माना है। ये पुरानी खबर है, लेकिन इसे भी ऐड किया गया है। इस न्यूज़ में क्या है, यहाँ पर आपको बता दूं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं, दुकान है, होटल है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, सिर्फ ड्राइवर, हाउस ड्राइवर और फैमिली ड्राइवर जो भी हो और घर के अंदर जो काम करते हैं, उन सबको छोड़ करके अखबार 24 के मुताबिक मंत्रालय का कहना है कि लेबर लॉ कानून के तहत उल्लंघन और दंड में संशोधन किए गए हैं और सऊदीकरण को बढ़ावा दिया गया है। मतलब अजनबियों की जॉब भी छीनी जाएगी। कहा जा रहा है कि मंत्रालय ने निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर 3 सिस्टम बनाया गया है, जिनमें अगर किसी कंपनी के पास 50 कर्मचारी होंगे तो उनका अलग सिस्टम होगा, किसी के पास 20 कर्मचारी होंगे, 21 से 49 कर्मचारी होंगे तो उनका अलग होगा, किसी के पास 20 काम करने वाले होंगे तो उनका अलग होगा। मंत्रालय ने श्रम कानून को एक नया नियम बना है, नया कानून को ऐड करते करते कहा है कि जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं, जब जो छोटा दुकान खोल रखे, उन लोगों को बहुत फायदा होगा इससे, क्योंकि सऊदीकरण को लेकर के सऊदी लोग वहाँ काम करेंगे। अगर अजनबी काम कर रहे जगह पे तो उनको हटाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर दोपहर के टाइम पे धूप में अगर कोई कर्मचारी किसी से ड्यूटी लेता है, मतलब कोई कफील अगर किसी से ड्यूटी लेता है, तो उसके लिए भी 1,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि जहां बारिश हो रही है तो बारिश से बच करिए, वरना आपका तबीयत खराब हो सकता है। धूप में काम करने को लेकर के 1,000 रियाल का जुर्माना ऐड किया गया है। इसी पर कहा जा रहा है यह उल्लंघन को जुर्माना 3 श्रेणी में बनाया गया है। अगर जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो 50 अगर कर्मचारी होंगे, 50 मतलब लेबर होंगे काम करने वाले, उनका अलग सिस्टम है। 21 से 49 वाले का अलग सिस्टम है, 20 वाले का अलग सिस्टम है। इन तीनों का अलग अलग फाइन बनाया गया है। सबसे पहले किसी भी 15 साल मतलब कम उम्र के बच्चों के साथ काम करवाया जाता है तो उनको 1,000 रियाल से 2,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा, और बिना परमिट मतलब कंपनी कफील से भागे हुए लोगों को जॉब पर रखा जाए 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और सऊदी के लिए आरक्षित मतलब जो जगह सऊदी के लिए है, जो जगह पे सऊदी को रखना है, उस जगह पर अगर सऊदी को नहीं रखा जाता है और विदेशी को काम दिया जाता है तो उसको 2,000 रियाल से 8,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर में सऊदीकरण का पालन नहीं करने वालों को 2,000 रियाल से 6,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और किसी भी सऊदी कर्मचारी को बिना रोजगार उपलब्ध कराए, मतलब कोई भी सऊदी को अगर आप काम नहीं देते हो और काम पे रख लेते हो, इस तरीके से आप बिना सैलरी मतलब काम किए बगैर आप सैलरी देते हो, अगर कोई सऊदी काम पे नहीं आता, उसको बिना काम पे आए हुए आप सैलरी देते हो, तो 2,000 से 8,000 रियाल का जुर्माना है। इसके साथ साथ मंत्रालय ने परमिट प्राप्त करने के बगैर अगर कोई सऊदी लोगों को जॉब पर रखता है तो उसके लिए भी 30,000 रियाल तक का जुर्माना है। बिजनेस परमिट प्राप्त करने के लिए 180 दिन के लिए कम से कम आपके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए। 10,000 रियाल से लेकर के 15,000 रियाल तक का जुर्माना है। अब ये न्यूज़ को आपको समझ में आया या नहीं आया? मैंने शुरू में क्या कहा, आपकी सैलरी काट ली जा सकती है। अगर आप कंपनी कफील में काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, थोड़ा मोड़ा अगर आपका चेंजेस आपको नहीं मालूम हुआ तो पक्का आपकी सैलरी काट ली जाएगी।
सऊदी लोगों को पता होता है ये न्यूज़, फिर भी वो आपको शेयर नहीं करते, आपको बताते नहीं। अगर हम बता देंगे तो अजनबी लोग हमारे काम को छोड़ करके चले जाएंगे, या हम जो काम दिए हैं वो काम नहीं करेंगे। इनका कहना है कि सऊदीकरण को अच्छे से ध्यान से फॉलो कीजिए मेरे भाई। अगर आप सऊदी लोगों को फ्री फंड में जॉब दे देते हो बिना, हाँ मोहम्मद तुम काम कर रहे हो ना, काम करो ना करो, मैं तुमको सैलरी पहुंचा दूंगा, तो ऐसे लोगों पर भी फाइन लगाया गया है। कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके के लोग अगर करते हैं तो उन पर तगड़ा फाइन भी है। और अजनबी लोगों को लास्ट वार्निंग यहाँ पे दिया गया है कि बिना वर्क परमिट पे काम करने वाले लोगों को भारी जुर्माना लगाया जाएगा, जेल भी होगी। नया नियम कानून हर चीज सऊदी लोगों पे भी लागू होता है और अजनबी लोगों पे भी लागू होता है। सऊदी में हर दिन जब से लॉकडाउन खत्म हुआ तब से लेकर के अनलिमिटेड कानून, इतने सारे कानून बना लिए कि इनको बस पैसा ढूंढना है, पैसा कमाना है, पैसा को अपन सऊदी में ही रखना है, बस यही इनकी सोच है। भाई वाजिब सी बात है, रखना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे पैसा इंडिया में आए और आप धीरे धीरे करते पूरे अजनबियों का सैलरी कम हो गया है, वहां से जॉब से भी हटा दिया गया है। कुल मिला के अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हो तो ध्यान से कीजिए, कंपनी कपिल से भागिए मत, और सैलरी आपकी काटी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर आप नियम कानून फॉलो करके काम करते तो आपकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, वरना कपिल कंपनी वाले काट लेंगे आपकी सैलरी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वीडियो शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नया लेबर लॉ के तहत ये सारी अपडेट्स थी, मैंने आपको बताई। मिलते हैं शाम की न्यूज में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे। अल्लाह हाफिज।